तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एजुफाइवर। और हम हैं आपकी प्यारी टीचर सुलोचना मैम, और आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं इंग्लिश। ठीक है। तो बिफोर द स्टार्टिंग द क्लास हम लोग एक फ्यूल ज़रूर लेना चाहेंगे। फ्यूल मीन्स जैसे कि अभी 10th के बच्चे हो ना आप लोग, तो अभी क्या होता है ना कि आप जैसे बच्चों को स्क्रॉलिंग करने में, फ़ोन देखने में किसी फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट स्टडी की बात आ जाती है, मोटिवेशन फ्यूल बहुत ज़रूरी होता है। फिर क्या करें, शॉट लेते हैं। ठीक है। तो दो छोटे छोटे मोटिवेशनल फ्यूल कहेंगे हम, उनके साथ स्टार्ट करते हैं। तो पहला मोटिवेशन फ्यूल जो है, क्या करते हैं, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात ते दिल पर परत निस। तो दूसरा जो है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल पल में परलय होत है, बहुरी करेगा कब। तो इन दो हमें कहावतों से 3 लेसन मिलते हैं। पहला लेसन, हार्डवर्क। सेकेंड वन, कीप डूइंग इट कंसिस्टेंटली। ठीक है। हमें लगातार वो काम करना है जिससे हमें फ्यूचर में कुछ आने वाला है। एंड द लास्ट वन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लेसन हमें सीखने को मिलता है यहाँ से, कल पे नहीं टालना है। ठीक है। आप जैसे बच्चे 10th के बच्चे होते हैं ना कि कल पे टाल देते हैं, तो डोंट, करना नहीं है इसको। ठीक है। तो ये छोटा सा फ्यूल है, इसको हमेशा अपने माइंड के जो छोटे पार्ट होते हैं उसमें बचा के रखो। और जब भी मन ऐसा हो जाए कि थोड़ा सा इंजॉयमेंट करके आते हैं फ्रेंड के साथ, या फिर थोड़ा सा मोबाइल देख लेते हैं, इस फ्यूल को अपने दिमाग में डालो और फिर से मोटिवेटेड हो जाओ अपने स्टडी के लिए, क्योंकि आपको दूसरे बच्चे से आगे और अच्छे मार्क लाने हैं, है ना। तो इस मोटिवेशन के साथ क्लास में आगे बढ़ते हैं। और चलिए देखते हैं, हैव अ लुक। आपको एक दिख रहा होगा हमारे, अच्छा, हमारे बुक जो होते हैं इंग्लिश के, उसमें 2 बुक है, राइट। एक फर्स्ट फ्लाइट है एंड सेकंड वन और एक है, विच वन इज, यस, फुटप्रिंट, राइट। तो फर्स्ट जो बुक है वो बुक है फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकंड वन फुटप्रिंट। तो आपको कुछ लेसन्स यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे, बुक में भी वो लेसन्स आपको देखने को मिलते हैं। तो आप एक बार उसको देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ये आपके फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश बुक के कुछ लेसन्स हैं, इसको हम लोग कवर करेंगे इस क्लास के बाद, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। अभी तो जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है, पहले सिर्फ क्वेश्चन आंसर होते थे, अभी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। तो फटाफट से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आएंगे, लेकिन आफ्टर दिस क्लास। ठीक है। ये कुछ और चैप्टर्स हैं, दिस वन फुटप्रिंट बुक। चलो, अब हम लोग जब हम लोगों ने ये देख लिया कि क्या क्या बुक का आने वाला है, तो हम लोग ये भी देखें कि कौन कौन से बुक से, कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या आने वाला है। क्योंकि हम लोग सबको पता है हार्ड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किस सब्जेक्ट में और किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आने वाला है, सिर्फ उसकी तैयारी करें। ठीक है। मीन्स स्मार्ट वर्क इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैट हार्ड वर्क। ठीक है। तो हम लोग हार्ड वर्क सिर्फ नहीं करेंगे, हम लोग स्मार्ट वर्क भी करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि कौन से चैप्टर से क्या आने वाला है। ठीक है। तो पैसेज जो आपके 300 वर्ड्स के हो सकते हैं, पैसेज रहेगा, उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, वो कितने मार्क के रहेंगे, आपके 12 मार्क के। ठीक है। वो आपको 12 मार्क के रहेंगे। तो हम लोगों को पैसेज पे थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि उसमें अगर हम लोग 10 मार्क भी लेकर आते हैं तो भी हमारे 10 इंक्रीमेंट हो जाती है हमारे टोटल नंबर में। ठीक है। राइटिंग सेक्शन में रहेगा आपका रिटन सेक्शन में क्या क्या रहेगा, फॉर्मल, इनफॉर्मल। ये 2 तरह के रहेंगे आपके। फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं, एक तो जो फॉर्मल जो अपने फैमिली फ्रेंड को लिखते हो, इनफॉर्मल। एंड फॉर्मल क्या होते हैं, जो किसी ऑफिसर्स को लिखा जाता है। ठीक है। पैराग्राफ राइटिंग, कोई एक छोटा सा टॉपिक दिया जाएगा, उस पे आप अपनी व्यू, थॉट्स या जो भी नॉलेज है आपको उसके बारे में थोड़ी, जैसे बोलते हैं ऐसे, लाइक दैट पैराग्राफ आपको लिखना है। मॉडल से आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। मॉडल से आपके क्वेश्चंस आएंगे। नॉन फिनेटिव से
डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन, रिमूव टू, एक्टिव, पैसिव, डिग्री, ये सारे चैप्टर से आपके ग्रामर में क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हमें क्लियर करने हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे चैप्टर्स क्या करने हैं हमें। वेट ए मिनट, ओके, आई थिंक तो हमने समझ लिए कि कहाँ कहाँ से कौन से चैप्टर आने हैं। बुक हमने देख लिया, अब हमने देख लिया कि किस चीज़ में कौन कौन से ग्रामर्स हमारे आने वाले हैं। अब हम थोड़ा बहुत पैसेज देखते हैं। और पैसेज, बिकॉज हम इससे पहले देखें कि पैसेज में क्या आने वाला है, उससे पहले कुछ रूल्स देख लेते हैं। क्योंकि जब हमने कहा कि स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क से ज़्यादा हम क्या करेंगे, वेट अ मिनट, हाँ ओके बच्चों, तो हम क्या बता रहे थे आपको कि हार्ड वर्क से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क अगर हम लोग पैसेज की बात कर रहे हैं तो उसमें भी हम लोग स्मार्ट वर्क ही अप्लाई करेंगे। तो हम लोग कुछ रूल्स देख लेते हैं। हम लोगों को मेनली जो है 5 मेनली जो है 5 रूल्स हम लोग को फोकस करना है। बट हम लोग अभी जो अभी रूल्स है सारा का सारा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सारा का सारा अभी रूल्स हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम लोग फोकस किस में करेंगे, ओनली 5 रूल्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रूल्स दिख रहे होंगे। पहला रूल क्या है, रीड द पैसेज एज फास्ट एज पॉसिबल। जितनी जितनी ज़्यादा और जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके आपको उतनी स्पीडली वो पढ़ना है। सेकेंड वन, गेट इन्वॉल्व विद द पैराग्राफ टू अंडरस्टैंड इट। उसको ऐसे पढ़ो कि उसको समझ पाओ, और समझने के लिए अपने लैंग्वेज में उसको समझने की कोशिश करनी है। कैसे लैंग्वेज में, अपने लैंग्वेज में। चाहे आप कोई भी भाषा बोलते हो, उस लैंग्वेज में उसको समझने की कोशिश करो। चाहे हिंदी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे उर्दू हो, कोठा हो, किसी भी भाषा को आप अपने लैंग्वेज में समझते हो, उस भाषा में उसको समझने की कोशिश करनी है आपको। ठीक है, अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट लाइन। जो इम्पोर्टेंट लाइन उसमें आपको मिल जाती है पैराग्राफ को पढ़ते पढ़ते, उसमें अंडरलाइन करो और फिर उसमें आगे बढ़ते जाओ समझते समझते। कॉम्प्लेक्स जो लाइन आपको मिलेगा उसको ट्रांसलेट करने में नहीं टाइम वेस्ट करना है। ठीक है, आगे बढ़ जाना है, बस इतना ही है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है उस पर। ठीक है, चलो अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अपने पर्सनल आपके जो पर्सनल बिलीव होंगे, वेट अ मिनट, आपके जो पर्सनल बिलीव होंगे जब आप रीड कर रहे हो और उसमें ऐसे कुछ थॉट्स या फिर लाइंस आ जाते हैं जिसमें आपको ये लगता है कि पैराग्राफ में ये नहीं देना चाहिए था, ये तो झूठ है, या ऐसा तो होता ही नहीं है, तो अपने पर्सनल बिलीव को उस पैराग्राफ में नहीं देना है। अच्छा, पैराग्राफ की जब बात आ जाती है या फिर पैसेज की जब बात आ जाती है, पैसेज 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक होता है स्टोरी, वेट अ मिनट, अच्छे से लिख देते हैं आपको समझ में आ जाएगा। जब पैसेज की बात आती है,
जब पैसेज की बात आती है दो तरह से होते हैं, एक होता है स्टोरी बेस्ड और दूसरा क्या होता है डाटा बेस्ड। तो स्टोरी बेस्ड जो आपके पैराग्राफ होंगे, पैसेजेस होंगे, ठीक है, वो आपके 10th तक आने वाले हैं। जो डाटा बेस जो आपके पैसेज या पैराग्राफ आने वाले हैं, ये आपके कब आने वाले हैं, जब आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जब आप अप्लाई करोगे, वहाँ पे जो इंग्लिश के जो लिटरेचर या कुछ बनाने का रहेगा तब वहाँ पे आएगा। फिलहाल आप उससे कम में हो, कंपटीशन नहीं दे रहे हो, तो आपको जितने भी पैसेज या पैराग्राफ मिलने वाले, स्टोरी बेस्ड मिलने वाले, कोई एक टॉपिक रहेगा उसी के रिगार्डिंग में सारी डिटेल्स दी हुई रहेंगी, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया कि पैसेज दो तरह के रहते हैं, और आपको जो पैसेज लिखने के लिए आएगा या फिर उसमें क्वेश्चंस बनाने के लिए आएंगे, वो कैसे आएंगे, स्टोरी बेस्ड आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रूल्स देख रहे थे, अपने बिलीव सिस्टम से उसको इन्वॉल्व नहीं करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, राइट द समरी ऑफ व्हाट यू रीड। पूरा का जब भी आप पूरा पढ़ लो, एक समरी बना लो। क्या समरी बनानी है कि क्या क्या आप जब स्टोरी पढ़ते हो तो क्या क्या आपने उसमें पाया। जैसे कि एक एलिफेंट के बारे में स्टोरी अगर पढ़ रहे हैं, तो एलिफेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें क्या क्या जानकारी मिली, वो सारी वन बाय वन एक समरी बना ले ली है, 1 2 3 करके आप पूरा एक समरी बना लोगे, ठीक है। और उनको प्लेस ऑर्डर करोगे कि इसके बाद ये था, इसके बाद ये था, इसके बाद ये था, ठीक है। ये रफ में करने वाले हो आप, वहाँ पे मत करना, एक रफ साइड आपको मिलता ही है, वहाँ पे ये सब करोगे। एंड एट द लास्ट आप क्या करोगे, क्वेश्चंस पढ़ोगे, ठीक है। एंड क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपको बहुत ज़्यादा क्लियर आ जाता है कि जब स्टोरी आपकी क्लियर हो जाती है, हाँ यहाँ पे एक चीज़ और आपको आइडिया भी लेना है। आइडिया किस बात का, कि मोरल ऑफ द स्टोरी है किसकी, क्योंकि सब जगह पे क्या होता है कि मोरल ऑफ द स्टोरी का हेडिंग नहीं रहता है। तो आपको कुछ कुछ जगह पे क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करने पड़ेगा कि अगर स्टोरी बताया जा रहा है और वहाँ पे हेडिंग नहीं है, मोरल ऑफ द स्टोरी नहीं है हेडिंग में, तो आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि स्टोरी जो है किस बारे में है, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, हमने समझ लिया स्मार्ट वर्क करना कैसे, पैसेज बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा हम लोग को पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन पढ़ने आएंगे, फिर अंदर जाके फिर उसका क्वेश्चन ढूंढेंगे, इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा। तो हमें साइड वर्क में क्या क्या कर लेना है, साइड वर्क में हमें स्टोरी क्या करना है, एक बार समरी कर लेते हैं कि स्मार्ट वर्क में हमें कौन कौन से रूल फॉलो करने हैं। पहला, रीड एज फास्ट एज, जितना पॉसिबल हो सके उतनी जल्दी आपको पैसेज को पढ़ लेना है फटाफट से। राइट ए समरी, आपको पूरी स्टोरी की जो है एक समरी बना लेनी है। और ये कैसे करोगे आप, अंडरलाइन करके, अंडरलाइन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद आपको चौथे नंबर में करना है आइडिया अबाउट द स्टोरी, आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी देखना है। और फिफ्थ में आप क्या करोगे, रीड द क्वेश्चंस, लास्ट में आप क्वेश्चंस पढ़ने वाले हो। तो 5 चीज़ें आप करने वाले हो, होप्स आपको दिख रहे होंगे। पहला, आपको एज फास्ट एज आपको रीड करनी है। सेकंड थिंग, आपको समरी
पूरा बना लेना है। स्टोरी किस बारे में है, मॉरल ऑफ द स्टोरी आपको पता करनी है। अगर लिखा रहेगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम पता कर लेंगे। एंड फोर्थ में मेन जो पॉइंट है उसको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। एंड फिर लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चंस रीड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस दो तरह के होते हैं। कैसे दो तरह के, हम बताते हैं। चलो आते इसको रहने दो। हमने अभी स्मार्ट वर्क के रूल पढ़ लिए हैं। अब हम लोग डायरेक्ट जाएंगे पैसेज पे, ठीक है। तो ये रहा आपका पैसेज एलिफेंट के बारे में। जैसे कि हमने कहा कि पूरी तरह हमें स्टोरी हमें समझनी नहीं है, हमें बस एज फास्ट एज रीड कर लेना है। तो आपको क्या करना है, पैसेज को एज फास्ट एज रीड कर लेना है, जो आप कर लोगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आप क्वेश्चंस यहाँ पे देखोगे। तो क्वेश्चन देखने से पहले 1 मिनट, आपको क्वेश्चन दो तरह के मिलेंगे। एक तो ये जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन जो हमें पैसेज के जस्ट नीचे देखने को मिलता है। और दूसरे कौन से, ऐसे वाला अंडरस्टैंडिंग वाले, जिसमें आपको बहुत अलग तरह से सवाल पूछा जाता है कि आपको बेस जो आपने जो पैसेज पढ़ा उसकी बेसिक नॉलेज है कि नहीं, उससे रिलेटेड रहेगा। दो तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट, जैसे कि हमने पढ़ा अभी क्या, रूल्स वाइज। तो सबसे पहले हम लोग रीडिंग करेंगे एज फास्ट एज, ठीक है। तो स्टोरी हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। द एलिफेंट इज द ओनली एनिमल विथ ए ट्रंक। इट्स यूजेस its trunk is many ways pulls leaf of trees with its trunk and the put then into its mouth. It can even its trunk to get water. The trunk can hold a lot of water as an elephant need to drink more than 3 point of water every day. When an elephant is angry, its trunk can be dangerous. The trunks of an elephant are really its front of teeth. People pay a lot of money for every of an elephant trunk. In America, men have hunted elephant for their trunks. The ivory from trunk is made into many beautiful things. It has been easy for men to be trained elephant in Asia. They use elephant to carry heavy thing for long distance. तो ओवरऑल हमें स्टोरी क्या समझ में आई है, एलिफेंट की पूरी स्टोरी जो है एलिफेंट के दांतों के बारे में है, ठीक है। उससे डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीज़ें बनाई जाती है। वो काफ़ी दिनों तक पानी इकट्ठा कर सकता है और मोर देन 3 पॉइंट ऑफ वाटर एवरी डे उसको चाहिए रहता है, 3 पॉइंट, ठीक है। और उससे उसकी जो दांत के आभूषण, इवरी आभूषण होते हैं, तो दांत से डिफरेंट डिफरेंट तरह के बनाए जाते हैं। अफ्रीका में हंट किया जाता है। तो ये थोड़ा बहुत हमें समझ में आ गया है कि पूरी की पूरी कहानी किसके बारे में है, एलिफेंट हंटिंग के बारे में है। और उसके दांतों से जो हमें आभूषण बनाए जाते हैं उसकी पूरी की पूरी स्टोरी है। तो हमें बस ओवरऑल हमें समझ लेना है। समरी हमने समझ ली, स्टोरी हमने समझ ली अपने लैंग्वेज में। अब हम लोग आते हैं अंडरलाइन भी, वो सारा हमने समझ लिया, ठीक है। एक बार अंडरलाइन कर लेते हैं। अंडरलाइन क्या क्या है, टीथ के बारे में है, हंटिंग होती है, ठीक है, आभूषण से हैं। तो ये थोड़ा बहुत हमने जो जो हमको समझ आया उसमें अंडरलाइन कर लिया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। हाउ डज द एलिफेंट यूज इट्स ट्रंक। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ डज द एलिफेंट यूज इट्स ट्रंक, कैसे यूज करता है। तो हमें क्वेश्चन में वही चीज़ों को अंडरलाइन करना है जो उससे रिलेटेड हो। ट्रंक हम लोग देखेंगे, ट्रंक में अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पे देखेंगे ट्रंक कहाँ पे है। तो ट्रंक आपको काफ़ी जगह पे मिल जाएंगे, पर रिलेट कहाँ पे करना चाहिए, यूज कैसे करते हैं, क्या करते हैं ट्रंक का, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल रहा होगा इट यूज इन मैनी वेज, दिख रहा होगा। It uses its trunk in many ways, pull level of trees with the trunk and then put then into its mouth, ठीक है। तो ये सारा वो करते हैं। आप उसको बढ़ा के भी लिख सकते हो, इट कैन इवन ट्रंक टू गेट वाटर, वाटर भी उससे लेता है, ठीक है। तो एटलीस्ट
क्वेश्चन पढ़ने के बाद इंपॉर्टेंट चीज़ पे अंडरलाइन करने के बाद हमें सिर्फ वो चीज़ ढूंढने से हमारे क्वेश्चन जो होते हैं इजी बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, हाउ मच वाटर डज एन एलिफेंट नीड एवरी डे, कितना पानी चाहिए। तो हमें यहाँ पे मेन पॉइंट क्या हो मिला, वाटर। तो वाटर में अंडरलाइन करेंगे, गो टू द पैसेज, वाटर कहाँ है, यहाँ पे ये लाइन में है, तो हम लोग दा से करेंगे नीचे तक, बाकी कुछ समझने की हमको ज़रूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है, क्योंकि हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं तो हमें बस क्वेश्चन देखना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन का उसको अंडरलाइन करेंगे, डायरेक्ट पैसेज पे आएंगे और उससे रिलेटेड जो हमारा सेंटेंस रहेगा उसको हम लोग उसके साथ आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे आते हैं, वाई डू पीपुल इन अफ्रीका किल एलिफेंट। तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, अफ्रीका। कमिंग टू द पैसेज, अफ्रीका कहाँ है, वेयर इज अफ्रीका, यार इट इज इन अफ्रीका मैन हैव हंटेड पीपुल फॉर देयर टस्क। वो आंसर हमको मिल गया, ठीक है। क्यों किल करते थे, टस्क के लिए, दांतों के लिए, आभूषण के लिए, दांतों से बने आभूषण के लिए। व्हाट इज द कॉमर्शियल यूज ऑफ एलिफेंट, क्या बोल रहा है, कॉमर्शियल यूज ऑफ एलिफेंट टस्क। तो टस्क का यूजेस क्या क्या है, कमिंग टू द पैसेज हम लोग सीधा सीधा देखेंगे क्या यूज है। डिलीवरी फ्रॉम, वेट अ मिनट, द इवरी फ्रॉम टस्क इज मेड इनटू मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स। तो टस्क का क्या काम है, उससे बहुत तरह के अच्छे अच्छे आभूषण बनाए जाते हैं, बाकी हमें पैसे से अभी कोई मतलब नहीं है, जैसे कि हमने कहा, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट, इसके अलावा आपके पास कैसे क्वेश्चंस आएंगे इस तरह के, ये बहुत इजी वाले क्वेश्चंस होते हैं। कैसे क्वेश्चंस होते हैं, आपको एक सेंटेंस रहेगा, सेंटेंस का आधा हिस्सा दिया रहेगा, आधा हिस्सा आपको पैसे से देखकर फिल करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है एंड आप इसको बहुत ही इजी से बना लोगे अगर आपको आपने सही तरीके से समझ के अगर पैसेज पढ़ लिया है तो बहुत ही इजी वे में आप इसको बना लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिए हुए हैं कुछ आंसर्स बुक पैसेज का निकाल के, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बहुत इजी से बना लोगे। कमिंग टू द नेक्स्ट, अब आप जब पैसेज बनाते हो तो एक तो हो गया नॉर्मल क्वेश्चंस, दूसरे हो गए मतलब आपको कंप्लीट करने हैं सेंटेंस, तीसरे आपके आएंगे ग्रामर से, कैसे वाले, एक रहेगा ऑपोजिट, एक होगा सिमिलर। तो यहाँ पे आपको मिला हुआ है सिमिलर वर्ड या फिर ऑपोजिट, ऑपोजिट बोला हुआ है ना, फॉलोइंग सिमिलर है। हार्मफुल का सिमिलर वर्ड इस पैसेज में क्या दिया हुआ है, तो आपने अगर हार्मफुल अगर सुना होगा कहीं थोड़ा सा भी तो आपको पता होगा हार्मफुल मीन्स जो हानिकारक होती है, तो हानिकारक जो पैसेज में था दैट इज डेंजरस, ठीक है। सेकेंड वन क्या है, अट्रैक्टिव, अगर इसके बारे में भी थोड़ा भी सुना होगा तो आपको पता होगा अट्रैक्टिव मीन्स जो अच्छा दिखता है, खूबसूरत, लिखना सुंदर लगना, तो इसका जो पैसेज में था ब्यूटीफुल। तो थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया होगा किसी भी वर्ड का तो आप पैसेज से निकाल लोगे उसका, तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे, पैसेज को भी आप जो सेंटेंस को फील करना रहेगा वो भी बहुत ईजी से बना लोगे, और ये जो ऑपोजिट वर्ड रहेंगे वो भी बहुत ईजी से आप बना लोगे, ठीक है। बस आपको 5 रूल्स फॉलो करने हैं। रीड फास्ट एज यू पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके रीड फास्ट, ठीक है। जितना स्पीड हो सके उतना स्पीड पढ़ो, उसको अपने लैंग्वेज में समझो, अंडरलाइन करो उन पॉइंट को या फिर समरी बनाओ उन पॉइंट की जो उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसके बाद उसका आइडिया लो किस बारे में है वो स्टोरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी। कमिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन पे आने के बाद आपको क्या देखना है, क्वेश्चंस पे आने के बाद आपको देखना है स्टोरी में क्या, स्टोरी से किस क्वेश्चन की बात कर रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टोरी के बारे में, वहाँ पे मेन पॉइंट जो होगा उसको अंडरलाइन करेंगे हम लोग क्वेश्चन का।
और उससे रिलेटेड पैसेज में जाएंगे, उसके साथ जो सेंटेंस बना होगा उसी के क्वेश्चन का आंसर बनाएंगे, ज़्यादा हमें सोचना नहीं है, ठीक है। और वही सही आंसर भी होगा। क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट होगा उसको अंडरलाइन करने के बाद जैसे वाटर है, तो ये अंडरलाइन करने के बाद इससे रिलेटेड जो पैसेज में हमारा रहेगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो पैसेज को इस हिसाब से इजीली से बना सकते हो। होप्सो आपको सारा समझ में आएगा, हो गया होगा सारा, बहुत मुश्किल नहीं था, बस 5 चीज़ें याद रहेंगी, पैसेज हो जाएगा। चलो दूसरे आप पे आते हैं, दूसरे को भी फटाफट पढ़ेंगे। अबाउट 2/3 ऑफ आवर सरफेस इज वाटर, लैंड देयरफॉर कवर ए comparatively small area of our planet. The world population is increased very rapidly. It is said 3 times as much food as we produce at present will be needed by the year to come. If everyone is to have enough to eat, only half of the world population today can afford enough of the right kind of food. The amount of people eat also varies considerably. A worker in the USA for example eat 3.5 times as much food a day as a farmer in Southeast Asia. Much more food can be grown where the soil and climate are good. A farmer in Canada could probably feed 11 family with the food he produced. तो यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, वैसे स्टोरी का यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है, आपको अलग से स्टोरी का हेडिंग नहीं करना है, एक काम तो आपका नहीं करना है, बाकी 4 काम आपका करने हैं। स्टोरी आपको समझ लेना है। स्टोरी हमने समझ लिया किस बारे में है, अर्थ के बारे में। अर्थ में 2 मेनली आई थिंक 3 यहाँ पे प्रॉब्लम बताए हुए हैं। पहला है लैंड, सेकेंड है वाटर एंड थर्ड वन इज फूड। पूरी की पूरी स्टोरी में इन तीनों के बारे में ही बताया हुआ है, ठीक है। तो हमने ओवर ऑफ द स्टोरी हमने समझ लिया कि इन्हीं चीज़ों के बारे में है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कुछ कंट्रीज को लेकर, ठीक है। जैसे यूएसए का एग्जाम्पल है, साउथ यूएसए का एग्जाम्पल है और साउथ ईस्ट एशिया का एग्जाम्पल है। तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि वहाँ पे कैसे कैसे जो चीज़ों की कमी है, सॉइल की, क्लाइमेट की, ठीक है, वो सब। चलो हम लोग, अब पूरा समझना नहीं है, इतना हमने समझ लिया होता काफ़ी है। चलो हम लोग डायरेक्ट आते हैं हम क्वेश्चन पे, क्योंकि हमने क्या कहा, जब हम कहानी को अपने लैंग्वेज में समझ आते हो, अंडरलाइन कर लेते हो, समरी बना लेते हो किस बारे में है स्टोरी, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। क्वेश्चन को हमें बस उन चीज़ों को अंडरलाइन करना है जो मैन होंगे, बाकी हम लोग पैसेज पे आएंगे, उससे रिलेटेड जो सेंटेंस वहाँ पे बना होगा उसको क्या करेंगे, उसके आंसर्स में लिखेंगे। तो मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ, क्या क्या चीज़ों से कवर्ड है, लैंड, वाटर, सैंड, डस्ट, ठीक है। तो ये आपको कहाँ से, ये तो आपको आंसर में मिल गया है। आप अगर इस ये नहीं रहते तो हम अगर देखते तो अर्थ कवर्ड आपको देखना है। तो यहाँ पे क्या है, लैंड देयरफॉर कवर ए कंपैरेटिवली स्मॉल एरिया। तो पूरा का पूरा आप जब स्टोरी सुनोगे तो आपको लैंड भी मिल जाएगा, वाटर भी मिल जाएगा, और आप दूसरी चीज़ें भी देख सकते हो। मतलब जब आप स्टोरी थोड़ा बहुत हम लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे, क्वेश्चंस पे आएंगे तो कवर की बात किन किन चीज़ों से, तो वो सारा हम लोग देख सकते हैं। लैंड, वाटर, सैंड, डस्ट। फूड से तो कवर नहीं हो सकता, फूड की भले यहाँ पे बात की गई है तो उससे कवर नहीं हो सकती है ना, ठीक है। इतना तो मोरल आइडिया हम लोगों के पास भी होगा कि फूड से कवर नहीं होगा तो उसको नहीं करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। व्हाट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन अफोर्ड द गेट राइट काइंड ऑफ फूड। तो किस तरह के हम लोग खाने को राइट काइंड ऑफ फूड बोलेंगे,
यहाँ पे अंडरलाइन किसको करना है? वर्ल्ड पॉपुलेशन कैन अफोर्ड द राइट काइंड ऑफ फूड, इसको अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पे देखो, ओनली हाफ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन टुडे कैन अफोर्ड इनफ द राइट काइंड ऑफ फूड। तो उससे मिलता जुलता हमें वर्ड ढूंढना है और उससे रिलेटेड जो भी सेंटेंस रहेगा उसको बिना ज़्यादा अपना दिमाग लगाए उसको आंसर करना है। द अमाउंट ऑफ पीपुल दैट पीपुल इट वेरीज, क्या है? कंसिडरेबली, गिव एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमारा अंडरलाइन होगा ये वाला, इट वेरीज कंसिडरेबली। तो यहाँ पे हमें उसी से रिलेटेड क्या ढूंढना है? पैसेज में ढूंढना है। तो आपको देखो यहाँ पे वो मिल गया है, ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है, बस उससे रिलेटेड मिल गया, उसको लिख दो। तो इससे आप बहुत इजी वे में बहुत सारे आंसर ढूंढ सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगने वाला है। क्वेश्चन इसको पढ़ते हैं। विच प्लेस ऑफ द अर्थ सुटेबल फॉर ग्रोइंग मोर फूड। तो इसको अंडरलाइन किया, पैसेज में जाएंगे, उससे रिलेटेड हम लोग ढूंढेंगे। आई थिंक, रुक जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मच मोर फूड कैन बी ग्रो वेयर द सॉइल एंड क्लाइमेट गुड। ठीक है, हो सकता है ये आपके यहाँ के आंसर से वेरी ना करें, बट आपको यहाँ के आंसर को एज कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको पैसेज का ही ढूंढ के लिखना है। ठीक है, और बाकी ये क्वेश्चन तो हमने बताया ही था, फिल करना होगा आपको, बस सेंटेंस को देखना और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे उसको बस फिल करना है। तो यहाँ पे आप इजी से पैसेज जब पढ़ोगे तो इजी से आपको मिल जाएगा। तो यही सारे हैं, बहुत इजी आपका पैसेज रहता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है। और अगर 5 चीज़ें फॉलो करोगे तो विद इन 5 to 6 मिनट आप बहुत इजीली से हर एक पैसेज को बना लोगे। ठीक है, और याद रखना पैसेज में रहते हैं 12 मार्क। ठीक है, तो पैसेज को बहुत सीरियसली पढ़ना है। और रिमेंबर 5 थिंग्स: रीड एज फास्ट एज पॉसिबल, underline important thing, make a summary of the passage, ठीक है, and get idea about moral of the story. At the last read the questions एंड आफ्टर दैट आप पैसेज में आओगे और उससे रिलेटेड अंडरलाइन करके क्वेश्चन में अंडरलाइन करोगे और उससे रिलेटेड पैसेज में जो भी सेंटेंसेस रहेंगे उसको डायरेक्ट लिखोगे, बिना ये सोचे कि इसका आंसर होगा नहीं होगा, उतना नहीं सोचना है। अगर उससे रिलेटेड सेंटेंस है तो उसी का आंसर है, सिर्फ आपको सेंटेंस को पूरा लिखना है, जहाँ से स्टार्ट होगा फ्रॉम द एंड ऑफ फुल स्टॉप वहाँ तक लिखना है, आपका सही आंसर आ जाएगा। बाकी और ज़्यादा आपको उसमें सोचना नहीं है। तो ये ख़त्म हो गई आपकी। होप सो आपको समझ में आ गया होगा सारा, और हमने इतने अच्छे से समझाया है कि मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इन्हीं चीज़ों को फॉलो करें और इन्हीं चीज़ों से आपकी जो पैसेज है विद इन 5 to 6 मिनट में ईजीली से बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो हमारे टेक्स्ट बुक है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेने वाले हैं। तो आज के लिए